हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय में ज्ञात कीजिए कि निकाय का अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि किसी निकाय का अद्वितीय हल है तो इसे ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं x - 3y = 3 तथा 3x - 9y = 2। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हो तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें तीन स्थिति प्राप्त होते हैं। पहली स्थिति की बात करें तो अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल के लिए बच्चों बीजगणितीय निरूपण दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के हो जाते हैं। x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता है y के गुणांकों का अनुपात के, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। इसी प्रकार दूसरी स्थिति की बात करें तो कोई हल नहीं होने की बच्चों बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 परंतु बराबर नहीं होता है c1/c2 के। इसी प्रकार तीसरी स्थिति की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की बच्चों बीजगणितीय निरूपण इस प्रकार होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, साथ ही बराबर होता है c1/c2 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें रैखिक समीकरण निकाय दिए गए हैं तो इसे हम लिख लेंगे। तो देखो, यहाँ पर पहला समीकरण है x - 3y = 3। तो बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो x - 3y - 3 = 0 हो जाएगा। तो इसे समीकरण 1 दे दिया। तथा यहाँ पर दूसरा समीकरण है 3x - 9y = 2। तो इसे हम व्यवस्थित करते हैं तो बच्चों देखो 3x - 9y - 2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसे समीकरण 2 दे दिया। अब बच्चों देखो, इससे हम क्या करेंगे तो रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो पहला वाला समीकरण को तुलना करने पर बच्चों हमें a1 का मान प्राप्त हो जाता है, x का गुणांक अर्थात यहाँ पर 1, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा, y का गुणांक अर्थात -3 तथा c1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -3। इसी प्रकार बच्चों देखो, दूसरे समीकरण को हम तुलना करेंगे तो a2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, x का गुणांक अर्थात 3, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा, y का गुणांक अर्थात -9 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -2। अब बच्चों इसके हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ से बच्चों देखो, यदि a1/a2 हम ज्ञात करें तो 1/3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों b1/b2 ज्ञात करें तो -3/-9 अर्थात माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 तिया 9 अर्थात हमें 1/3 प्राप्त हुए। साथ ही बच्चों c1/c2 की बात करें तो यहाँ से -3/-2 तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो a1 तथा a2 का अनुपात हमें b1 तथा b2 के अनुपात के बराबर प्राप्त हुआ है, परंतु बच्चों देखो ये c1 तथा c2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा इसे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। अब मुख्य उदाहरण में बच्चों देखो, इस बीजगणितीय निरूपण के लिए हम लोगों ने देखा है रैखिक समीकरण के निकाय क्या होते हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।